मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। इसमें हम कर रहे हैं भाई जो ग्रुप डी में और सीईटी एग्ज़ाम में आए हुए हैं पीवाईक्यू, उनको कवर कर रहे हैं। ट्विटर ऑफ हरियाणा की जो बुक है उससे कवर कर रहे हैं भाई। तो चलिए बताइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 100 जो 2 क्वेश्चन है कल की वीडियो में हमने किए थे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, यहाँ हम करेंगे भाई 103 क्वेश्चन से 207 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए भाई लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे, 100 से भी ऊपर करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। अमित, स्वागत है भाई आप सभी का, राधे राधे भाई। आज का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई, राम राम संदीप जी, बिल्कुल अच्छा आंसर भी दे दिया। लीजिए भाई, हरियाणा का कौन सा, देखिए हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बनाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। डी बता रहे हैं, बिल्कुल महक जी, ओके। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग भाई, राधे राधे, ओके। बिल्कुल अमित जी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई 104 का, हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है? तो बताइए वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए कौन सा गाया जाता है भाई। फाग, खोरिया, लूर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सी बता रहे हो भाई, जो लूर नृत्य है वो तो भाई रबी की फसल के लिए है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा के आगमन के लिए। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, डी। वेरी गुड भाई संदीप जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। प्रदीप जी ए नहीं आएगा, फाग, ठीक है। वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, ना फाग, ना खोड़िया, ना लूर। लूर जो नृत्य है वो किस में गाया जाता है भाई, रबी फसल की उस पे, है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए जूठन ए क्या है भाई, बताइए भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक कौन है जो हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करता है? चेतन भगत है, खुशवंत सिंह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग दिलसेर जी, ओके चेक, बिल्कुल चेक कर लूंगी। और बताइए अमित जी, ठीक है चेक करूंगी बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो ये बताओ, चलो ठीक है, बिल्कुल चेक करूंगी। 104 बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो ये बताना, ठीक है। 104 या 103, ठीक है, बिल्कुल चेक करूंगी। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल सुमन जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि आएगा। क्या आएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दाहिने हाथ का शंख डैश की आकृति है भाई, बताइए दाहिने हाथ का शंख किसकी आकृति है भाई। बंसीलाल और सैयद गुलाम हुसैन शाह की, अली बख्श की, योगेश्वर बालक राम की। बी बता रहे हो भाई 106 का अमित जी, ओके वेरी गुड भाई दिलसेर पर जी, प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सैयद गुलाम हुसैन शाह की क्या है भाई, दाएं हाथ का शंख कृति है भाई, ठीक है, ये क्या है, कृति है, ओके। 107 माँ क्वेश्चन देखिए, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की रचनाएं हैं भाई। रचनाएं पूछी गई हैं, तो बताइए राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध किसकी हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए क्या बता रहे हो, 107 का सी बता रहे हो भाई। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी, चलिए बताइए प्रवीण जी, प्रदीप जी, सी आ रहा है भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से देखो, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं, किसकी हैं, इसका आंसर, हाँ जी सी नहीं, इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, खुशीराम शर्मा आएगा। क्या आएगा, खुशीराम शर्मा, ऑप्शन ए आएगा भाई, खुशीराम शर्मा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाई 108वां क्वेश्चन, ठीक है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल अर्जित किए हुए है भाई, बताइए रेगिस्तान, अरावली, शिवालिक, यमुनानगर का मैदान। बिल्कुल भाई ठीक है, चेक करूंगी, ठीक है, मैं नोट कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन कह रहे हो आप चेक करने के लिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यही है। चलिए बताइए भाई, ठीक है, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, यमुनानगर का मैदान, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा मेहरा जी, हर हर महादेव, राकेश जी,
रमेश जी, सुमन जी, वही सभी का स्वागत है जितने भी बच्चे लाइव हैं। 109वां क्वेश्चन लीजिए भाई, क्या कहता है। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के डैश जिले का एक भाग है भाई। लीजिए बताइए। झज्जर का, पलवल का, कैथल का, फतेहाबाद का। 107 का मैम, ठीक है। 107 और 104 अमित जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ही क्लास में मैं आपको कर दूंगी, डोंट वेरी, ठीक है। और बताइए। लीजिए भाई, चलिए अब इसका जवाब दीजिए। ओके, ठीक है। आपका बिल्कुल भाई, मेरा है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? जज्जर आएगा भाई, ठीक है। मेरे का आंसर नहीं देना है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? जज्जर आएगा। सभी का करेक्ट है, ए बता रहे हो सभी के सभी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूल शुरू किए गए थे भाई? बताइए कितने किए गए थे। 125, 156, 128, 124। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? 124। वेरी गुड भाई अमित, क्या बात है, वेरी गुड। ओके, दिलसेर, वेरी गुड। सुमन जी, प्रदीप जी, रमेश जी, राकेश जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 124 आएगा, बिल्कुल सही है भाई। 2000 देखिए 23 में हरियाणा पुलिस ने डैश माह में पूरे राज्य में मानव तस्करी के विरुद्ध एक माह लंबा अभियान चलाया था। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। बताइए भाई कब चलाया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लवली जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। हाँ भाई, कब चलाया था? अप्रैल, शायद अप्रैल। ओके अमित, बिल्कुल। लीजिए भाई राकेश जी, डी। ओके प्रदीप, बिल्कुल भाई अप्रैल। सुमन जी, रमेश जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल दिलसेर जी, अप्रैल आएगा, करेक्ट है सभी का। 112 का क्वेश्चन है भाई, 2024 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में भीषण जंगल में आग लगी थी? वही बताइए किस में लगी थी। मोरनी हिल्स में, दोसी में, या माधो हिल्स में? उपरोक्त में से कोई नहीं। मोरनी में, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल दिलसेर जी, बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी, ओके ए, ठीक है भाई अमित। मोरनी हिल्स बिल्कुल करेक्ट है। ओके प्रदीप जी, पूजा जी, मोरनी हिल्स, बिल्कुल भाई सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 113 का, बिल्कुल सुमन जी। हरियाणा में डैश को धर्म की भूमि कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं। पानीपत का युद्ध क्षेत्र, मेवात का युद्ध क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, और अंबाला का। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? देखिए, हरियाणा में डैश को धर्म की भूमि कहते हैं, किसे कहते हैं? सी बता रहे हो। ओके, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने बताया था? ओके, बहुत ऊपर चला गया भाई। सबसे पहले दिलसेर, फिर अमित, राकेश, लवली जी, बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप जी, सुमन जी, रमेश जी, इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन। आज टोटल भाई 207 क्वेश्चन करेंगे, ये लगा लीजिए। 114 से शुरू किया है, सॉरी 103 से शुरू किया है, 207 तक चलेंगे, 100 के लगभग। ओके, यस, सीरियसली अब। ओके, क्या बात है भाई। लीजिए भाई, हरियाणा पर्यटन विभाग पिंजौर विरासत उत्सव डैश से मनाया जा रहा है भाई? बताइए, हरियाणा पर्यटन विभाग पिंजौर विरासत उत्सव कब से मनाया जा रहा है? 2003 से, 2004 से, 2005 से, 2006 से? क्या बात है, वेरी गुड भाई, 2006 से। क्या बात है अमित, वेरी गुड, नाइस भाई। सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। लवली जी, 2006 से मनाया जा रहा है। राकेश जी, रमेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1845 के इस विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था भाई? बताइए किसने किया था? अजीत सिंह ने। रेवाड़ी का, सैन्य का, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, या लाडवा विद्रोह का? तो इसका आंसर क्या आएगा? पूनम जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। ओके, चलिए बताइए। राकेश जी, डी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल। ओके, लवली जी, लाडवा, रमेश, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, है ना। बिल्कुल सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? लाडवा विरोध आएगा। अजीत सिंह ने नेतृत्व कब किया था? 1845 में, बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था भाई? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद? तो कहाँ आयोजित किया गया था भाई? कुरुक्षेत्र। सबसे पहले किसने बताया? रमेश, फिर लवली जी, सुमन जी, बिल्कुल दिलसेर जी, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? पूनम जी, कुरुक्षेत्र। प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का विषय क्या था भाई? बताइए क्या था? मेरा परिवार मेरी पहचान, विकास में महिलाओं का एकीकरण, स्कूल शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई क्या था भाई? ओके, ए बता रहे हैं राकेश जी। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। दिलसेर ए, सुमन जी ए, शायद। ओके, नो भाई, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल करेक्ट है। पूनम जी, रमेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? मेरा परिवार मेरी विरासत, बिल्कुल, है ना, मेरी पहचान। नेक्स्ट है भाई, शवदेश दर्शन की रचना डैश के द्वारा की गई थी भाई? बताइए। राम प्रताप, ब्रजलाल सिंधी, राजा राम शास्त्री, जय नारायण कौशिक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी?
ठीक है, किसकी भाई स्वदेशन दर्शन की रचना किसके द्वारा की गई थी? जवाब दो भाई फटाफट, 11 बच्चे लाए हो, एक का भी रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो। मोनिका जी गुड इवनिंग, ओके सी बता रहे हैं भाई, सी ओके ठीक है भाई। अमित जी देखते हैं लास्ट सी, नंबर कटने के लिए रेडी रहना। इसका जो आंसर है भाई, चलिए बताइए सभी बच्चे, अभी सबका नहीं आया है। ओके सी बता रहे हो, इसका जो आंसर है ना स्वदेश, स्वदेश दर्शन जो है वो किसकी रचना है? राम प्रताप की है। किसकी है भाई? राम प्रताप की। सारे के सारे एक नंबर कट करो, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प है भाई? बताइए, ये तो इजी होगा। इनमें से कौन सा है भाई? इसका आंसर दो भाई, इससे इजी नहीं हो सकता, बताइए। ओके ए बता रहे हैं पूनम जी, ओके ए ठीक है भाई, गलत हुआ है सभी दोबारा लिखिए। चलिए इसका जवाब दो भाई, अपने जो राज्य का फूल है कौन सा है भाई? ए बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कमल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120वां भाई, इनमें से किस भारत वर्ग में पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भाई? बताइए किस वेट से थी वो? 50 किलो से थी, 45 से थी, 60 से थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके लेकर बैठा है, ओके नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, गलत हुआ है इसका, ठीक है। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, किस भार वर्ग में पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बताओ भाई किस में किया था? 50 किलो में, 45 में, या फिर 60 किलो में? मोनिका ए ओके, पूनम 60, वेरी गुड भाई। रमेश डी वेरी गुड, है ना। राकेश जी बिल्कुल भाई। लीजिए रियू दांगी जी स्वागत है आपका, इसका आंसर बिल्कुल भाई सही एंट्री ली है भाई। परवीन जी बिल्कुल, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, 50। क्या आएगा भाई? 50 किलोग्राम भार वर्ग से किया था। सभी के सभी बच्चे ध्यान दीजिए, कौन से भाई? 50 किलो से। किसने? विनेश फोगाट ने, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में। ध्यान रखना भाई, गलत हुआ है मोस्टली का। हरियाणा के डैश जिले में अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, कहाँ पे है? यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा, उपरोक्त में से कोई नहीं? सिरसा सबसे पहले भाई। लवली जी, दिलसेर जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? सिरसा आएगा भाई। मोनिका, सुमन जी बिल्कुल, राकेश जी, रियुदांगी जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई ये क्वेश्चन है भाई, अब की बार भी आया हुआ था। चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? अब की बार जो सीईटी हुआ था उसमें भी ये आया हुआ था भाई। बताइए, फतेहाबाद में, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में? तो कहाँ हुआ था भाई? ओके फिर से भाई, इसका क्या आएगा? परवीन जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सिरसा रहेगा, बिल्कुल सिरसा। दिलसेर जी करेक्ट है, परवीन, मोनिका जी, प्रदीप जी, रमेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 अक्टूबर 2022 में हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर भारत में डैश स्थान प्राप्त किया भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो बताइए कौन सा स्थान प्राप्त किया था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ओके वेरी गुड भाई। राकेश जी, दांगी जी डी, ओके। सुमन जी इसका बताइए। प्रदीप जी ए बता रहे हैं पहला, ओके। लेट्स सी देखते हैं और क्या देंगे जवाब, आई एम वेटिंग। ओके पूनम जी ए बता रही हैं भाई पहला। चलिए भाई और बताओ, फटाफट रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। ओके आई थिंक 3, ओके। चलिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई, और ओके रिप्लाई नहीं आ रहे, ठीक है मैं देख रही हूँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बी बता रहे हैं भाई, दिलसेर। इसका आंसर भाई ऑप्शन क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। क्या था भाई? दूसरा नंबर था। कौन सा था भाई? दूसरा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2022 में कौन सा था? दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का प्राचीन, है ना, क्या है भाई? हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ डैश के अभिलेख में है भाई? बताइए किस में है? रूपनगर में, हरियाला में, रिवाड़ी में, या चामड़ में? ठीक है, चामड़ किसका है भाई? ये रखना ध्यान, राजस्थान का है ना। तो भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा? डी बता रहे हैं मोनिका, परवीन, ओके। पूनम जी डी, ठीक है। दिलसेर बिल्कुल भाई, चामन आएगा। या दांगी जी, लवली जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 125वां। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पे, बताइए हरियाणा के झज्जर जिले के डॉक्टर सुकमा आचार्य को डैश के क्षेत्र में उनकी सेवा हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था भाई? बताइए किससे किया गया था भाई? आयुर्वेद, एलोपैथी, या फिर भाई अध्यात्मवाद में, या खेल में? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बिल्कुल जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए भाई किस में दिया गया था? हरियाणा के झज्जर जिले के डॉक्टर सुकमा आचार्य को
क्या बता रहे हो भाई? सी। मोनिका जी सी बता रही हैं। ओके, राकेश जी बी बता रहे हैं। चलिए परवीन बी। देखते हैं भी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। लेट्स सी। इसका जो आंसर है ना, बिल्कुल भाई सी वालों का करेक्ट है, जो कि सुमन और मोनिका और प्रदीप और दांगी जी ने दिया। इसका आंसर क्या आएगा भाई? अध्यात्मवाद आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा भाई। गलत हुआ उनका, प्लीज ध्यान दीजिए। ओके अमित, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 126 का। हरियाणा के हरियाणा के फरीदाबाद जिले की यह झील 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी भाई। बताइए कौन सी बनाई गई थी? सनहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कर्ण, सूरज कुंड झील। सबसे पहली चीज तो ये देखो फरीदाबाद में कौन सी है, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? सूरज कुंड। वेरी गुड भाई मोनिका, बिल्कुल। उससे पहले दिल से, अच्छा भाई राकेश जी दे चुके हैं। ठीक है भाई, लवली जी, दिल से, रियुदांगी जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सूरज कुंड झील आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा त्योहार गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना से जुड़ा हुआ है भाई? गणगौर, लोहड़ी, तीज और बैसाखी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बिल्कुल प्रदीप जी, पूनम जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। चलिए इसका बताइए क्या आएगा? मोनिका डी बता रही है भाई बैसाखी। ओके लेट्स सी, औरों का भी वेट करते हैं भाई। बिल्कुल भाई, दिल से, सुमन जी, राकेश जी, मोनिका जी, बिल्कुल, प्रवीण जी, पूनम जी, इसका आंसर ठीक है भाई। रमेश जी, ठीक है, क्या आएगा? बैसाखी आएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भाई, देखिए क्या है भाई? बेगना हरियाणा की डैश की सहायक नदी है भाई। देखिए बेगना हरियाणा की डैश नदी की सहायक नदी है। तो बताइए भाई किसकी है? मारकंडा, टांगरी और क्या नाम है, दोहन, कृष्णावती। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो बताइए? बेगना हरियाणा की किसकी सहायक नदी है भाई? लवली जी, ओके। प्रवीण ने बताया मारकंडा, लवली जी मारकंडा, सुमन ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। राकेश, रमेश, दांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, मारकंडा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? चोप, मुद्दा, तिल पत्तर और नीलांक। तो बताइए भाई कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। 129वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए बता रहे हैं भाई। चोप तो होता है भाई, चोप तो एक प्रकार है। ए कैसे दे रहे हो? नहीं है पूछा है। पॉइंट भी नोटी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फुलकारी का एक प्रकार नहीं है, चोप तो होता है भाई। क्वेश्चन में भी आ चुका है 2-3 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? नहीं है पूछा है, नहीं है। ओके, उसके हिसाब से जवाब दीजिए, अदरवाइज गलत हो सारे के सारे। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो फिर देखिए बी, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल। ठीक है, सारे के सारे दोबारा लिखो अच्छे से ताकि याद हो जाए। नहीं सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। याद करो चौप का कौन सा प्रकार नहीं है, ये याद करो। चौप के प्रकार कौन कौन से हैं? फुलकारी के कौन कौन से हैं? चौप है, तिल पत्तर है और नीलांक है। ठीक है, और कौन सा नहीं है भाई? है ना, मुद्दा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भाई, गमजा गमजा बेगमजा डैश की प्रमुख रचना थी भाई। बताइए किसकी रचना थी भाई? ये बताओ, इसकी किसकी रचना थी? ये जेमनी सरसार की थी, प्रोफेसर आर पी शोक की थी, या डॉक्टर सुल्तान की थी, या नो बहार शाबिर की थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, चलिए फुलकारी। ठीक है, ओके सी बता रहे हैं भाई। अमित क्या बता रहे हैं? सी। ओके लेट्स सी, देखते हैं भाई। सी भी आ रहा है, रमेश जी सी। ओके चलिए भाई, सी पे बिल्कुल पूरा जोर दे रखा है भाई, है ना। गजमा बेगजमा, ठीक है, जो रचना थी वो प्रोफेसर आर पी कौशिक की थी। किसकी थी भाई? लीजिए भाई, प्रोफेसर आर पी शोक की थी। किसकी थी? आर पी शोक की। ठीक है भाई, पूजा जी डी नहीं आएगा। इसका आंसर पॉइंट भी नोटेड, इसका आंसर बी रहेगा, जो कि एकमात्र किसका है भाई? दिलशेर ने दिया है। बाकी का क्या है भाई? पूनम बी। ओके चलिए भाई, सारे के सारे लिखो। कौन सी रचना याद करो? गजमा बेगजमा किसकी है भाई? प्रोफेसर आर पी शोक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में कौन सी नहर नांगल के पास सतलुज नदी से निकाली गई है? तो बताइए कौन सी निकाली गई है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? नांगल के पास सतलुज से निकाली गई है। ए बता रहे हैं लवली जी, बिल्कुल।
ओके ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके पूनम जी ए, मोनिका, रमेश, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बाखड़ा नहर आएगा। पूजा जी, दिलसेर जी, सुमन जी, प्रदीप जी, राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है, बाखड़ा नहर। 132वां क्वेश्चन है, हरियाणा के खादर नाली और बेट क्षेत्रों में जल स्तर का क्या भूमिका निभाता है? भाई यह किसी भी वनस्पति को सहारा देने के लिए बहुत कम है। यह मिट्टी की लवणता और जो क्या है भाई बंजरता है उसमें योगदान देता है। यह अक्सर बाढ़ और जल भराव का कारण बनता है। ये काफी ऊंचा है जिससे ट्यूबवेल से सिंचाई करना आसान हो जाता है। तो हरियाणा के खादर नाली और बेट का है ना क्षेत्रों में जल स्तर क्या भूमिका निभाता है? भाई इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? सी आ रहा है भाई, कमाल कर देता, इसका सी बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा भाई। ठीक है, डी आएगा भाई। डी डी किसने दिया बताइए? किसी ने नहीं दिया, नहीं पूजा मेहरा ने दिया है डी। इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, डी आएगा, ध्यान दीजिए। खादर 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 क्या है भाई? ये काफी ऊंचा है जिससे ट्यूबलों से सिंचाई करना क्या है आसान हो जाता है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी रहेगा। ओके डी आएगा भाई, सभी ध्यान दें, डी। नेक्स्ट है, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस चीज़ के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? भाई बताइए किस चीज़ के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ी अनुमा उद्योग के लिए, उद्यान के लिए, हरियाणा की कला और शिल्प के लिए, प्रसिद्ध फुलकारी कढ़ाई के लिए, ऑप्शन डी पारंपरिक हरियाणवी फिल्म के लिए। तो इसका जो आंसर है ओके भाई चलिए, कौन सा बोल रहे हो चेक करने के लिए? 132 का। ठीक है चलिए, ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, डोंट वेरी, चेक करूंगी। ओके ठीक है चलिए भाई, इसका बताइए तब तक। देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ी नुमा उद्योग, ठीक है, किस चीज़ के लिए भाई? इसका आंसर बताइए। ठीक है ओके चलो भाई, इसका बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर आएगा भाई देश के सबसे बेहतरीन सीडी अनुमा उद्योग के लिए। इसका आंसर क्या आएगा? बी नहीं आएगा भाई, ए आएगा, ए ए ए। पॉइंट भी नोटेड, बी वाले ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? जो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है वो किस चीज़ के लिए भाई प्रसिद्ध है? देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान के लिए। इसका आंसर ए आएगा, ए। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। और ये नेक्स्ट है भाई 134 का, हरियाणा में पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? भाई बताइए किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ को, हेमराज को, संतोष को, या फिर राकेश को? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। ओके ए। ठीक है भाई बिल्कुल, पूजा मेहरा, दांगी जी, पूनम जी, राकेश जी, लवली जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सिद्ध चौरंगीनाथ भाई क्या है? पहला हिंदी साहित्यकार। बिल्कुल सुमन जी, प्रदीप जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 135 का, लीजिए आपकी स्क्रीन पे। हरियाणा में लोहड़ी आमतौर पर कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन से पहले, मानसून के मौसम में, सर्दियों की शुरुआत में, हर साल 13 अप्रैल को। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? जो मकर हरियाणा में लोहड़ी आमतौर पर कब मनाई जाती है? डी बता रहे हैं भाई, कमाल कर देता पूजा जी तुसी। ओके ठीक है भाई, दिलसेर ध्यान से देखिएगा, दिलसेर जी, दांगी जी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? लोहड़ी आमतौर पर कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति के एक दिन से पहले। ठीक है 13 जनवरी, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट भी नोटेड, ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक कीजिए। 13 अप्रैल को तो क्या है भाई, अप्रैल में क्या मनाते हैं? बैसाखी का हिसाब किताब देख के आप जवाब दे रहे हो। यहाँ पे पूछा गया है क्या? लोहड़ी। ओके नेक्स्ट है भाई कथन एक, देखिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी मामले विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है। स्थिर मूल्यांकनों मूल्यों पर जीएसडीपी 3.0% की वृद्धि के साथ भाई कितनी है भाई? 33, 40, 26.56 करोड़ होने का अनुमान है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए भाई कौन सा कथन सही है? दोनों सही है मोनिका, अच्छा जी, सी बोथ। ओके चलिए भाई, इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा, ए। केवल कथन ए, केवल कथन एक सही है। ठीक है, केवल कथन एक सही है, पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए, आर्थिक और सांख्यिकी मामले विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का अनुमान तैयार करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है दूसरा जो कथन दे रखा है वो क्या है भाई? गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है
नेक्स्ट है भाई 137 का, देखिए लाल पसीना। बताइए भाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? लाल पसीना जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया था भाई? अभिमन्यु, रमेश या देवी शंकर या कन्हैया लाल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके देवी बता रहे हैं भाई, देवी। ओके देखते हैं लस्सी। मोनिका ए बता रही हैं, चलिए भाई। ओके अभिमन्यु ठीक है मोनिका जी, देखते हैं लस्सी और के आंसर आने दीजिए। राकेश देवी शंकर प्रभाकर बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। लाल पसीना उपन्यासकार प्रदीप जी ए, ठीक है वेरी गुड शाबाश। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो भाई, 10 बच्चे लाइव हो और जवाब सिर्फ एक दो। हाँ बिल्कुल दिलसेर, इसका आंसर क्या रहेगा? अभिमन्यु आएगा भाई, अभिमन्यु बिल्कुल ए आएगा भाई। डी वाले ध्यान दीजिए। पूनम जी इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। लाल पसीना किसका है? अभिमन्यु का। ओके हरियाणा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हरियाणा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मूलचंद जैन आएगा, देवीलाल आएगा, लाला लाजपत राय आएगा, सर छोटू राम आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बिल्कुल भाई करेक्ट है। सबसे पहले किसने बताया? ओके मोनिका, उसके बाद लवली जी, फिर राकेश जी बिल्कुल, पूनम जी, दिलसेर जी, नरवीर जी स्वागत है आपका। अमित ओके सेम सेम बताओ भाई, है ना? तुसी नहीं सुधरने वाले भाई, है ना? कसम खा रखी मैं नहीं सुधरूंगा। 2023-24 के लिए हरियाणा में क्रॉस स्टेट, है ना, वॉल्यू एडिड GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान भाई बताइए कितना था? 33.1 था, 34 था या 33.5 था, 38 था? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सबसे पहले मैंने बताया था। ओके ठीक है भाई लवली जी, सॉरी फॉर दैट। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए वेरी गुड भाई राकेश जी बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल रजत जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा 33.1 बिल्कुल पूनम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए सुमन जी। ओके 33.1 बिल्कुल नरवीर जी। ओके नेक्स्ट है भाई, तीसरी शताब्दी के इंडो यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से मिले थे भाई? बताइए कहाँ से मिले थे? सोनीपत से, भिवानी से, रोहतक से, और इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई आ गया है ना भाई? इसका आंसर क्या आएगा? लवली जी दिलसेर बिल्कुल करेक्ट है उसका। ओके पूनम जी सी बता रही है भाई रोहतक। ओके भाई उससे पहले कौन बता गया? रजत बता गया भाई रोहतक, ठीक है भाई। मोनिका रोहतक बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा भाई? रोहतक आएगा, ठीक है भाई। अमित लीजिए आपका रोहतक आया है। निम्नलिखित में से किस शहर को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया जाएगा भाई? बताइए गोहाना को, जगाधरी को, पटौदी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके मोनिका जी ए बता रही हैं, ठीक है लेट्स सी। रजत गोहाना ओके, मोनिका ओके, राकेश जी, प्रदीप जी ए बिल्कुल भाई गोहाना आएगा इसका आंसर। पूनम बिल्कुल करेक्ट है, नरवीर जी है ना बिल्कुल, लवली जी, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है, ए आएगा गोहाना, ठीक है। किस श्रेणी की, देखिए किस श्रेणी की फसल मुख्य रूप से मार्च के महीने में बोई जाती है और मई में काटी जाती है? खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की, बाजरा की फसल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हैं सबसे पहले बिल्कुल राकेश, उसके बाद लवली जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है वही नरवीर ओके, दिल से, रजत जी, प्रदीप जी, पूनम जी, मोनिका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? जायद की फसलें आएंगी जो मार्च के महीने में बोई जाती हैं और मई में काटी जाती हैं। हरियाणा में राज्य फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला डैश में स्थापित की गई थी भाई? कब की गई थी? 1966 में, 1967 में, 1973 में? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई? जो हरियाणा में राज्य फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला है भाई, कब स्थापित की गई थी? जवाब दो भाई। 1900 ओके, तुक्का मार रहे हैं भाई। 67 मोनिका, 76 ओके, क्या बात है, वेरी गुड भाई। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अब पता चलेगा किसका कट होगा किसका नहीं। ओके तो इसका जो आंसर है भाई, वेरी गुड नरवीर जी, सुमन जी। चलिए लेट्स सी देखते हैं, चलो भाई जवाब दो फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई 1973। पॉइंट भी नोटेड है ना। रजित जी आंसर बताना था, जी नहीं बताना था। इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा में राज्य फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला 1973 में स्थापित की गई थी। सभी के सभी दोबारा लिखो, क्या है भाई? फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला कब? 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है भाई? बताइए। सूरज कुंड का, ब्रह्म सरोवर का, कर्ण का, सनहित का? तो देखिए करनाल में कौन सी है उसी के हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके सी आ रहा है भाई, सी ओके। सबसे पहले किसने बताया? लवली जी, फिर पूनम जी ओके, रजत बिल्कुल, मोनिका जी, राकेश जी, दिलसेर जी बिल्कुल करेक्ट है, नरवीर जी, सुमन जी क्या आएगा? कर्ण झील आएगा, है ना।
ओके 1973 बिल्कुल सुमन जी, फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे 145वां क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की कौन सी पहाड़ियाँ सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है भाई, बताइए। अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्य है या फिर शिवालिक है। तो हरियाणा की कौन सी पहाड़ी सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है, तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले लवली जी लिख रहा है शिवालिक। ओके लेट्स सी, देखते हैं भाई। ओके डी बता रहे हैं पूनम, दिलसेर, नरवीर, प्रदीप, राकेश जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ आएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, दादू मोद की रचना क्या है भाई, दादू मोद की रचना डैश के द्वारा की गई थी भाई, बताइए किसके द्वारा की गई थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, राम प्रताप द्वारा या जिन्नत सूरी द्वारा या जय नारायण कौशिक द्वारा, स्वामी हरिदास द्वारा। ओके रजत भी ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए भाई, दादू मोद है ना, जो रचना है किसके द्वारा की गई थी भाई, इसकी जो रचना है किसके द्वारा, प्रदीप डी। ठीक है, इसका आंसर दीजिए भाई, देखते हैं कौन क्या बताएगा। ठीक है, याद कर लो, देखो रचनाएं बहुत पूछी जा रही हैं भाई। इसका आंसर चलिए बता देते हैं, ऑप्शन डी आएगा स्वामी हरिदास। क्या आएगा, स्वामी हरिदास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए फकरे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है भाई, बताइए किसके लिए दिया जाता है। हिंदी साहित्य के लिए, हरियाणवी, उर्दू और संस्कृत। तो क्या बता रहे हो भाई, अमित सी। ओके दिलसेर डी बता रहे हैं। ठीक है भाई 146 का। ठीक है भाई हरिदास। ठीक है, रचना भी याद करो। ओके सी। ओके पूनम जी सी। ठीक है, राकेश उर्दू, रजत ओके नो डाउट भाई दिलसेर। इसका आंसर क्या आएगा, उर्दू साहित्य आएगा। क्या आएगा, उर्दू साहित्य। ठीक है, फकरे हरियाणा पुरस्कार। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु यह योजना शुरू की गई थी भाई, बताइए कौन सी योजना शुरू की गई थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा के उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु, बताइए कौन सी योजना की थी। बी बता रहे हो भाई, सुनील जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके मोनिका बी, सुनील बी, राकेश ओके, प्रदीप, नरवीर जी नरवीर जी अच्छा, प्रदीप जी ए नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। ठीक है भाई, राणा जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। हर हर महादेव भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है भाई, बताइए। भगवान का ये बोर्ड कहते हैं, धन का देवता, फसल का देवता या अनाज का देवता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है ओके, राकेश जी ए बता रहे हैं। ठीक है, दिलसेर डी। ओके दिलसेर ने डी बताया भाई, अनाज का देवता, कमाल कर देता। ओके पूनम जी ए, लवली जी डी, कमाल है भाई। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सुमन जी पूनम जी ए होगा बिल्कुल, भगवान का ए बोर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 149 का ए आएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था भाई, बताइए। लोथल था, धोलावीरा था, बनावली था, राखीगढ़ी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था भाई। ओके डी बता रहे हो भाई, बिल्कुल डी, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, राखीगढ़ी आएगा। क्या आएगा, राखीगढ़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी किले का निर्माण किसने करवाया था, बताइए किसने करवाया था। रजिया सुल्तान ने, है ना, इल्तुतमिश ने, कुतुब ऐबक ने या फिर बलबन ने। किसकी बात हो रही है भाई, गोपालगिरी। ठीक है, बलवन, वेरी गुड भाई, बलवन सबका करेक्ट है भाई, क्या बात है, वेरी गुड है ना। हिस्ट्री तो आपकी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है ना बलवन। 152 का क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में चक्रव्यूह दी एस्केप रूप नामक एक अग्रणीय परियोजना किसने शुरू की, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना था भाई। तो बताइए किसने शुरू की थी भाई, बिल्कुल इजी है। इसका आंसर पारस जी, जय श्री श्याम, बताइए। ओके सुनील जी ए बता रहे हैं, मोनिका पार्स ओके बिल्कुल भाई ए आएगा, दिलसेर सुनील जी। ठीक है, ए पूनम राणा जी बिल्कुल, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आएगा इसका आंसर। मोहिनी जी स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी भाई, बताइए किसने की थी।
12वीं शताब्दी में आसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ओके, ए बता रहे हैं भाई, ए। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, फरीद बाबा पारस जी, लवली जी। ओके, दिलसेर पूनम। बी बता रहे हैं भाई मोनिका जी, बी नहीं आएगा, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, फरीद। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है भाई, देखिए, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र डैश में स्थापित किया गया था? कैथल, हिसार, जींद, करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, करनाल सबसे पहले। रजत, ओके भाई, बिल्कुल पारस जी। ओके, अमित डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुमन जी, करनाल आएगा, बिल्कुल। रूबी राणा जी, दिलसेर जी, क्या है इसका आंसर? करनाल। प्रदीप डी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राज्य के गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए डैश अभियान शुरू किया था भाई? बताइए कौन सा अभियान शुरू किया था? ऑपरेशन चिल्ड्रन आएगा, ऑपरेशन बेटी बचाओ आएगा, ऑपरेशन मुस्कान आएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सी। ओके, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। नरवीर जी, पारस जी, प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑपरेशन मुस्कान, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदान के संदर्भ में नर्दक, देखिए क्या है, हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर है, बिल्कुल नरवीर जी, खोए हुए बच्चों का ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, पारस क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो इसका? श्योर? ठीक है, ध्यान से देखो, पुराने जलोढ़ मैदान के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा, दिलसेर सुनील जी। ठीक है, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? रजत जी, बी। पूनम, बी, बिल्कुल। जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर, क्या है भाई? नोड्यूल्स की गहरी परतों वाले मैदान। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में हिरण पार्क है भाई? करनाल में, जींद में, हिसार में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा पार्क है भाई? सॉरी, हिरण पार्क है, सॉरी, हिरण पार्क। ठीक है, हिरण पार्क पूछा गया है, क्या बता रहे हो भाई? हिसार। वेरी गुड भाई। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, हिसार, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? हिसार आएगा, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी थी भाई? बताइए किसने दी थी, है ना? मंजूरी दी गई थी कहाँ पे, किस शहर में, है ना? किस शहर ने भारत के? रोहतक, करनाल, हिसार, अंबाला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, ठीक है भाई। ओके, दीक्षा जी, गुड इवनिंग, जवाब दीजिए भाई। हिसार पार जी, ठीक है। चलिए नरवीर, ठीक है, हिसार। ओके, हिसार, हिसार बता रहे हो भाई, चलिए। ओके, लेट्स सी, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, रोहतक। पॉइंट भी नोटेड, इसका आंसर है ना रोहतक आएगा। हरियाणा के किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी थी? रोहतक आएगा, रोहतक, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा? रोहतक रहेगा, ए। ठीक कीजिए भाई, और बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट है भाई, गांव की ओर उपन्यास डैश के द्वारा लिखा गया है भाई? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल, ओके, ठीक है, बिल्कुल। क्या बता रहे हो भाई? जय नारायण कौशिक। ओके, गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ओके, बी आ रहा है भाई सभी का। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा, मधुकांत। क्या आएगा भाई? मधुकांत। पॉइंट भी नोटेड, गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मधुकांत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, बिल्कुल रजत जी। चलिए भाई, नेक्स्ट, एक हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु परियोजना डैश के द्वारा वित्त पोषित किया गया भाई? बताइए किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बता रहे हो भाई? ओके, रजत सी बता रहे हैं भाई, ठीक है। ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु परियोजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा?
बी आएगा बी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटे सपने उपन्यास के लेखक बताओ भाई। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है भाई? उर्मी कृष्ण है, संतोष गोयल हैं, सुभाष हैं, या फिर राजकुमार हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है, टूटे सपने के उपन्यास के लेखक कौन है भाई? सी राकेश जी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पारस जी बिल्कुल ठीक है। रस्तोगी बिल्कुल करेक्ट है। रजत जी, नरवीर जी ओके बिल्कुल। दीक्षा जी, प्रदीप जी, ये सब का करेक्ट है भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है भाई, बताइए। मानसून के स्वागत में लोहड़ी, गणगौर, तीज, बैसाखी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, देखिए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, कौन सा त्योहार है ना मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था ना वर्षा ऋतु के, तो उसका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं था, तो इसका आएगा तीज। बिल्कुल, क्या बात है भाई नरवीर जी, है ना। तीज बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? तीज। सभी का करेक्ट है भाई ये। लीजिए भाई, 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था भाई, है ना। गरोंडा, तरावड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल इजी है ये तो, है ना। ये तो सभी को आता है भाई, बी। ओके दीक्षा जी, ठीक है। तरावड़ी, करनाल, बिल्कुल भाई। ओके रूबी राणा जी बी बता रहे हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल अमित जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय मतलब भाई शीर्षक पर रहा था, मतलब प्रथम रहा था? ये बताइए भाई, कौन सा रहा था भाई? लवली, या फिर चंडीगढ़, गुरु नानक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? लवली। अच्छा भाई डिसेंट जी, स्वागत है आपका। LPU ओके, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में ओके। इसका जो आंसर है ना भाई, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। इसका आंसर आएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भाई क्या रही थी भाई, शीर्षक पर रही थी। ध्यान दीजिए, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई प्रदीप जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से है भाई, बताइए किस घराने से है? किराना, आगरा, ग्वालियर, या मेवाती? मेवाती ओके भाई। किसने बताया भाई? दिलसेर ओके। राकेश डी, डिसेंट जेट सी बता रहे हैं भाई, ठीक है ओके। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? संदीप जी सी बता रहे हैं। इसका आंसर है ना भाई, ध्यान दीजिए सी वालों, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा, मेवाती। पंडित जसराज का जो संगीत है किस घराने से भाई? मेवाती। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखें, और बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए 166। जलाउद्दी क्या है भाई? फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? सोनीपत को, किलो खड़ी को, या फिर गोपालगिरी को, या हांसी को? इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? ठीक है भाई, इसार। अच्छा चलिए भाई, क्या बता रहे हो? इसार। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी बता रहे हैं भाई मोनिका जी ओके। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। रूबी राणा जी डी, पूनम डी ओके। डिसेंट जट ठीक है भाई डी। चलिए भाई, लीजिए क्लियर करते हैं। इसका आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा, है ना, किलो खड़ी। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा। ध्यान दीजिए, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बी। ध्यान दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2023 में GST एकरण में हरियाणा ने देश में डैश स्थान प्राप्त किया था? 2023 की बात हो रही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल बताओ भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? कौन सा स्थान 2023 में GST एकरण में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? पहला नहीं, चौथा। ठीक है, 2023 में कौन सा भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई, डी डी डी, फोर्थ। हरियाणा राज्य में बताइए भाई कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 85,
80, 90 और 90। सी और डी भाई एक जैसे दे रखे हैं, सी और डी, ठीक है। सी और डी दोनों एक जैसे हैं भाई, ठीक है। तो इसका आंसर सी वालों का भी ठीक है, डी वालों का भी ठीक है। मैक जी स्वागत है आपका, ठीक है। दोनों ही आंसर क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। लीजिए भाई, सी और डी दोनों का करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा देश की पहली पुलिस बल जिसने फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन FIRF शुरू किया, जिससे प्रयोक्ता को एक ही क्लिक में पुलिस सहायता तुरंत मिलती है। ये ऐप किस में शुरू किया गया था भाई बताइए। करनाल में, केथल में, भिवानी में, फरीदाबाद में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, करनाल बता रहे हैं। ओके डिसेंट जी, डी बता रहे हैं। लवहर भाई ओके, स्वागत है भैया आपका। चलिए मोनिका जी करनाल बता रही हैं, डिसेंट फरीदाबाद। ओके भाई, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए भाई, पहली जो पुलिस बल है जिसने फर्स्ट टाइम इस ऐप को किया था, वो कहाँ से किया था, फरीदाबाद से। कहाँ से भाई, फरीदाबाद से किया था। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए, इसका आंसर फरीदाबाद आएगा, ठीक है। सभी के सभी ध्यान दें, इसका आंसर क्या रहेगा, फरीदाबाद। प्रदीप का ठीक था, ठीक है भाई, और महक का भी ठीक था। नेक्स्ट है भाई, किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है भाई बताइए। वामन में, पृथ्वी में, स्कंद में और पुराण कथा में। तो किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं भाई राकेश जी, दिलसेर, सुनील, ओके लस्सी, ओके ए भी आया है भाई। लीजिए भाई, डिसेंट ए बता रहे हैं, ठीक है। प्रदीप ए, संदीप सी, ओके, अमित सी, और रूबीराना जी क्या बता रहे हो, सी, नरवीर, ओके सी। चलिए भाई, बिल्कुल सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, स्कंद पुराण, बिल्कुल। 171वां क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाग शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है भाई बताइए। कौन सा शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूर्वी हरियाणा मैदान, पश्चिमी हरियाणा का मैदान, दक्षिणी हरियाणा का मैदान, उत्तरी हरियाणा का मैदान। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, शिवालिक पहाड़ियों से कौन सा घिरा हुआ है। ओके, ए आ रहा है भाई, ए, ओके ठीक है। चलिए भाई, डी भी आ रहा है। संदीप जी, डी किसका बता रहे हो, इसका बता रहे हो। ओके राकेश जी, ए, ठीक है। शिवालिक की बात हो रही है, तो शिवालिक कहाँ पे है भाई, शिवालिक कहाँ पे आएगा, महक ए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, पूर्वी हरियाणा का मैदान, ए। राणा जी, पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। सुमन जी, दीक्षा जी, नरवीर जी बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था भाई बताओ। टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था। अशोक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, बी। बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट आ रहा है, बी, ओके बिल्कुल, है ना। पारस जी, FST बिल्कुल, फिरोज शाह तुगलक करेक्ट लिखा भाई, ठीक है भाई। दीक्षा जी भी बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर देखिए, थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्ध वंश की स्थापना किसने करी थी। हर्षवर्धन ने, प्रभाकर ने, राज ने, या फिर देवगुप्त ने। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी भी आ रहा है। मैग जी बी बता रही है भाई, कमाल कर देता, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए बताइए भाई, बी, ए, देखते हैं लेट्स सी किसका करेक्ट होगा भाई। ए और बी में कंपटीशन है, ठीक है, ठीक है। बताइए, ध्यान से देखिए, थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्ध वंश की स्थापना किसने की थी भाई, किसने की थी भाई बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी में कंपटीशन है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, नो डाउट हर्षवर्धन ने थानेसर को बनाया था, लेकिन वर्ध वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी भाई, प्रभाकर वर्धन ने की थी। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी रहेगा, क्या रहेगा, बी। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। 173 का क्या आएगा भाई, बी, ठीक है, बी। नेक्स्ट है भाई 174, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास डैश में है भाई बताइए, किस में है। ठीक है भाई, ओके डोंट वरी, चलिए मैं चेक करूंगी, ठीक है, मुझे भी डाउट है, मैंने वो कर रखा है, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन बुक में भैया आंसर बहुत कम गलत है। इस बुक में जो मैं देख रही हूँ ना, ट्विटर ऑफ हरियाणा में, क्वेश्चन बहुत कम गलत है। मुश्किल से मुझे ना एक क्वेश्चन गलत मिला है, ठीक है, मुश्किल से एक, बाकी मतलब मोस्टली ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, यूजर जी स्वागत है, बाकी चेक करेंगे, डोंट वरी। लीजिए भाई, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास डैश में है भाई, कहाँ पे बताओ, भिवानी में, फरीदाबाद में, रोहतक में, अम्बाड़ा में। तो भाई बताइए,
हरियाणा का सबसे पुराना कारावास डैश में है, कहाँ पे बता रहे हो भाई? हरियाणा का सबसे पुराना कारावास डैश में है, अंबाला। मोनिका ओके, ठीक है, ओके। रोहतक नहीं आएगा भाई, हमारा नहीं आएगा। मित जी पॉइंट भी नोटेड। दिलसेर जी रोहतक नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, ये तो इजी है। रोहतक नहीं आएगा इसका आंसर है। ठीक है भाई नरवीर जी। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, डी, अंबाला। अंबाला बिल्कुल यूजर जी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? सुनारिया रोहतक वाली शायद। ना 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 भाई, लीजिए पारस, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रंबाड़ा ही आएगा, रंबाड़ा ही करेक्ट है। रत्नावली की रचना किसने करी थी? बताओ भाई, रत्नावली की रचना किसने करी थी? चौरंगी नाथ ने, ईसरदास ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, बाण भट्ट ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। ओके दिलसेर, ओके डी है। ओके चलिए भाई, रजत जी सी बता रहे हैं, यूजर जी मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? सम्राट हर्षवर्धन आएगा। प्रदीप जी, यूजर जी बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए। दीक्षा जी सी, ठीक है भाई। नरवीर जी, राणा जी लीजिए भाई, किस राजपूत गुज्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तोमर ने, वर्धवंश ने, चौहान ने, गुप्त वंश ने। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? रजत जी ने सबसे पहले बताया भाई तोमर। ओके लेट्स सी, और बताइए। ठीक है भाई, तोमर। राकेश, सुनील, हर्षवर्धन आ रहा है, सुमन का अलग। ओके ठीक है भाई, यूजर जी का सी भी आया है। चलिए भाई, एक दो के अलग है, बाकी सबका ए है, नो डाउट। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा, तोमर वंश। क्या आएगा भाई दिलसेर जी? तोमर वंश आएगा। क्या आएगा? तोमर वंश आएगा, सी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। गुर्जर वंश ने, देखिए, किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तोमर वंश रहेगा भाई, ठीक है। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई, थैंक यू भाई पारस जी। लीजिए भाई, पुष्प दंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी भाई? बताइए कौन सी थी भाई? जय तिलक थी, या नेमिनाथ थी, या फिर संत खंडागम थी? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए आएगा। ओके ठीक है भाई, सुनील सी बता रहे हैं, नो डाउट भाई, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? सी आएगा भाई। प्रदीप जी, संदीप जी बिल्कुल, मोनिका, रजत जी, राणा जी, सी सबका करेक्ट है भाई। नरवीर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए आपकी स्क्रीन पर। पहले वाले क्वेश्चन का हर्षवर्धन मैम, पहले वाले का नहीं भाई, हर्षवर्धन नहीं आएगा, तोमर वंश आएगा। क्या आएगा? तोमर वंश आएगा सुमन जी, ठीक है। किसका बता रहे हो आप? पहले वाला कौन सा बता रहे हो ये बताइए, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हो ये बताओ, ठीक है। लीजिए, हरियाणा सरकार ने इस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। बताइए किसने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कर दी थी? सोनीपत ने, पानीपत ने, यमुनानगर ने, पंचकुला ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल सोनीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबका आंसर बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? सोनीपत आएगा, सबका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। हरियाणा हरियाणा में जलोढ़ मैदान या घग्गर यमुना मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या है भाई? बताइए क्या है प्राथमिक विशेषता? क्या है? सारे ऑप्शन पढ़िए। यह मुख्य रूप से पहाड़ी और चट्टान है, यह अपने व्यापक रेत के टीलों के लिए जाना जाता है, इसमें नदी के मैदान, इसमें उपजाऊ नदी के मैदान शामिल हैं, और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनाता है। और ऑप्शन डी है, ये ज्यादातर घने जंगलों से ढका हुआ है। तो इसका आंसर क्या है भाई? सी बता रहे हो, बिल्कुल भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बड़ा ऑप्शन, बिल्कुल अमित जी। ओके इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए भाई बताइए। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन बांगर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है? तो भाई बताइए कौन सा है यह हिस्सा? बांगर और लहरदार, क्या आएगा भाई? ओके चलिए, इसका बताओ। बड़ा ऑप्शन, ठीक है भाई पारस जी, बड़ा ऑप्शन कौन सा बता रहे हो? ठीक है, इसका चलिए, इसका सी आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? सी। ओके दिलसेर, सुनील, मोनिका, नरवीर जी, राकेश जी, दीक्षा जी सबका करेक्ट है। सिरसा, हिसार और भिवानी, बिल्कुल भाई पारस जी, सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में उर्दू साहित्य है ना, अबाबिल डैश द्वारा लिखा गया है भाई? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ओके क्या बात है सुनील जी, वाह, है ना, जल्दी से बता दिया भाई। अमित प्रीत, ओके भाई, क्या है भाई? बनाई है आपका सब्सक्राइबर, पहले ही कर दिया था मैम जी आज ये आईडी। ओके
तो फिर आप ये ओके, क्या बात है अमित, कमाल कर रहे हो भाई, इतना टाइम कैसे मिल रहा है आपको, लीजिए भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, ऑप्शन ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के गुरुग्राम में है भाई, बताइए। गुरुग्राम में स्थित लोक वार्ता संग्रहालय है, तो संग्रहालय बताना है किसमें, जो गुड़गावा में है। गुड़गावा में, गुरुग्राम में कौन सा है? बिल्कुल पारस जी, बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड भाई। 1 मिनट में आईडी बन जाती है, अच्छा ठीक है भाई, चलिए कमाल कर रहे हो भाई आप तो आईडी बनाने में, कल ही पता किया आपने 500 आईडी बना रखी है, बताइए भाई, है ना। 500 आईडी बनाने में कितनी मिनट लगी है देखो ना आपने। चलो भाई, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु त्रिभुवन जो उपदेश है उसकी रचना हिंदी में किसने की थी भाई, बताइए। चौरंगीनाथ ने, ईश्वर दास ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, या बाण भट्ट ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ओके, ठीक है भाई, इसका बताइए। बी बता रहे हैं भाई, बी बता रहे हो, ईश्वर दास। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, ईश्वर दास आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है ना भाई, क्या आएगा? रजत का सही है बिल्कुल, पारस का भी ठीक है, चौरंगी नाथ आएगा, पॉइंट भी नोटेड। ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, वायु त्रिभुवन उपदेश किसका है, किसने रचना हिंदी में किसने की है भाई? चौरंगी नाथ ने। इसका आंसर ये आएगा, नरवीर जी, पूनम जी, दीक्षा जी, ओके भाई। नेक्स्ट है भाई 184, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पानीपत की विशिष्ट विशेषता है भाई, बताइए कौन सी है भाई पानीपत की? इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, इसकी हर अर्थ करगा परंपरा, और इसका भोजन व्यंजन, और इसके नृत्य रूप। तो बताइए कौन सी है भाई विशेष, सबसे विशेष देखनी है कौन सी है, इसकी आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, बी, बिल्कुल भाई, बी वालों का ओके। अमित सेम मत लिखा करो, आंसर लिखा करो ए या बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी थी भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने चिलचिला में, कलेसर में, या फिर नाहर में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बता रहे हो भाई? बी, ओके, ठीक है भाई, बी। रूबी राणा जी, सुनील जी, नरवीर जी, बिल्कुल, दिलसेर जी, पारस जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। राकेश, पूनम जी, इसका आंसर कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा, बिल्कुल अमित। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा जी, प्रदीप जी, हरियाणा के डैश जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है भाई, बताइए कहाँ पर है? यमुनानगर, वेरी गुड भाई रजत जी, पारस जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल यमुनानगर आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, अमित, पारस जी, ओके, सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, 207 क्वेश्चन है, लास्ट पेज रहता है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे 207 क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा में किसानों को सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने प्रतिशत राज्य सब्सिडी प्रदान की जाती है भाई, बताइए। सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए भाई कितने % सब्सिडी दी जाती है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, 65 भी आ रहा है, पारस जी सोचिए, रजत 75, सुनील उससे पहले बता गए, संदीप 70 बता रहे हैं भाई। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, है ना, किसका क्या रहेगा। रूबी ए बता रहे हैं भाई, राणा जी, ओके, मोनिका 75, ओके, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 75 आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा भाई 75, पॉइंट भी नोटेड, बिल्कुल अमित 75% बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप जी, बी नहीं आएगा, 75 आएगा, और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक करें, बिल्कुल पक्का भाई 75%। ठीक है, सौर पंपिंग सिस्टम के लिए कितने भाई? 75%। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पशु है भाई, बताइए कौन सा है? एशियाई शेर, एशियाई हाथी है, ब्लैक बक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सी, ओके, बिल्कुल रजत जी, ठीक है भाई, बिल्कुल अमित जी, आपने यही बताया था। चलिए राकेश, सी, बिल्कुल पारस जी, ओके, आई विल चेक, बिल्कुल चेक कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, दिलसेर, ब्लैक बैक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, देखिए, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था अभी, बताइए। 1962 में, 1967 में, 1972 में, 1977 में। तो बताइए हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, देखते हैं भाई, लेट्स सी, ओके, सी भी आ रहा है भाई, सी किसने दे दिया? संदीप जी, सी 1972 में कैसे होगा? इसका आंसर क्या रहेगा भाई?
दिलसेर जी, हाँ बी आएगा, बी बी, सी वालों का नहीं भाई, बी आएगा, बी सबका करेक्ट है। लीजिए भाई, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातात्विकविद द्वारा किया गया था? भाई बताइए किसके द्वारा किया गया था? कनिंगम, है ना, डीडी द्वारा या एच एल श्रीवास्तव द्वारा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा का पहला। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। श्री बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? ओके पारस जी, बी सबका करेक्ट है भाई, सारे के सारे डी, है ना, बी बता रहे हैं, बी डी डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले इस आर्मी जनरल ने 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया? दलबीर सिंह सुहाग या वी के सिंह, दीपक कुमार नायक, हरी सिंह? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? ठीक है, सी। ओके, सी और ए भी आ रहा है भाई। लीजिए, ओके ए भी आ रहा है। पारस जी ध्यान से देखिए, ठीक है, मोनिका, दीपक, चलिए भाई देखते हैं। लस्सी, संदीप बी बोल रहे हैं भाई, अलग क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं सबके। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले हैं पहली चीज तो। ठीक है, आर्मी जनरल है 2007 से 10 के बीच में, इसका आंसर ऑप्शन आएगा सी आएगा, दीपक कुमार। क्या आएगा भाई? दीपक कपूर, सॉरी दीपक कपूर। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी दीपक कपूर, बिल्कुल सुनील जी 100%। ओके दीक्षा जी बिल्कुल, अमित, दीपक, ठीक है भाई, पूनम। लीजिए भाई, नेक्स्ट है, याद करो, गलत हुआ है तो याद कीजिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए अगली बार। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद डैश के द्वारा किया गया? देखिए, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत, उसका जो उर्दू का अनुवाद है किसके द्वारा किया गया था भाई बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया, अमित जी, सुनील जी बिल्कुल, राकेश जी, पूनम जी, ओके। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? प्रताप सिंह राणा आएगा। क्या आएगा? प्रताप सिंह राणा। नेक्स्ट है भाई, जय संहिता को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए भाई, जय संहिता को किस रूप में जाना जाता है? रामायण, भगवत गीता, महाभारत या पंचतंत्र? ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? रजत जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड। ओके सुनील सी बिल्कुल, ओके सुमन जी महाभारत को बिल्कुल, दिलसेर, सुनील जी सी, अमित बिल्कुल, दीक्षा जी इसका आंसर क्या आएगा? महाभारत आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप जी, नरवीर जी, हरियाणा का, देखिए हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया था। कब किया था भाई? इसका बताइए कब किया था? बिल्कुल इजी, ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके सी बता रहे 1970। ओके रजत बिल्कुल, प्रदीप जी, नरवीर जी, दिलसेर जी, सुनील जी, पूनम जी, राकेश जी, संदीप जी, इसका आंसर 1970 आएगा। और किसने किया था भाई? है ना, बंसीलाल द्वारा, है ना। पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता बतानी है। पश्चिमी हरियाणा, घने जंगल है, कई रेत के टीले हैं, बड़ी झीलें हैं, ऊंचे पठार हैं। तो क्या आएगा भाई बताइए? ओके सी बता रहे हो भाई, प्रदीप जी सी किसका बता रहे हो? ओके बी, बंसीलाल जी ने करवाया था, बिल्कुल सुमन जी, राकेश जी बी बिल्कुल, सुनील, पूनम, संदीप सबका, दिलसेर जी, दीक्षा जी बिल्कुल, रजत जी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? नरवीर, प्रदीप बिल्कुल भाई, कई रेत के टीले हैं, बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 207 क्वेश्चन है। हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है भाई बताइए? किन जिलों का किया जा रहा है भाई? क्या आएगा इसका आंसर? ओके, ये उर्दू क्या लिख दी भाई? चलिए भाई बताओ, सुमन जी भी बता रही हैं भाई। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, चरखी दादरी, जींद और झज्जर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? जस्ट 1 मिनट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चरखी दादरी, जींद, झज्जर। दोबारा देखो, हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? चरखी दादरी का, जींद का और झज्जर का। बिल्कुल सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, लीजिए 197, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया था भाई बताइए किसने दौरा किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अमित ये कौन सी चाइनीज लिखने लगे ये बताइए मुझे। ठीक है, ओके ठीक है भाई, सुनील बी बता रहे हैं, बी बी सबका करेक्ट आ रहा है। बी इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है भाई, लीजिए लास्ट रो रहती है और फिर हमारे 207 क्वेश्चन कंप्लीट। हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट
मार्श लिखा था भाई, बताइए किसने लिखा था भाई, इसका आंसर क्या आएगा। एंड सॉन्ग नहीं भाई, दिलशेर किसका, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसका बता रहे हो, मैं सोची इसका बता रहे हो, चलिए ठीक है ओके दिलशेर जी ठीक है ओके। अमित ए बता रहे हैं भाई, ठीक है इसका आंसर क्या आएगा, स्वदेश दीपक, ठीक है बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, स्वदेश दीपक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है भाई, बताइए। मुख्य रूप से रेतीले टीले पहाड़ी इलाका जिसमें कभी कभी झीलें भी होती हैं। खादर ऊपरी मैदान रेतीले क्षेत्र में विभाजित है। गहरी घाटियों की विशेषता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। सोनीपत जिले में भौगोलिक है ना विशेषता बतानी है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ। ओके चलिए भाई सुमन जी, क्या हुआ, बस कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जवाब देके जाइए सुमन जी, ठीक है। इसका आंसर बताइए। ओके रजत जी सी बता रहे हैं, नरवीर सी, ओके प्रदीप, मोनिका बिल्कुल सी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। खादर ऊपरी मैदान और रेतीले क्या है भाई, क्षेत्र में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा मिशन, नामी के गंगा प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान, गंगा रेजुवेल क्या है भाई, रेजुवेनेशंस प्रोजेक्ट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके बी, बिल्कुल भाई बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। डी नहीं आएगा नरवीर जी, इसका आंसर बी आएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। डी नहीं आएगा भाई नरवीर, इसका आंसर बी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। सुनील जी, राकेश जी, अमित बिल्कुल है ना, क्या आएगा इसका आंसर, नमामि गंगे। लीजिए भाई 7 क्वेश्चन लास्ट। हरियाणा के किस जिले की सालकार्ती लंबी और संकरी घाटी और हवा से उड़ने वाली रेत के कारण होने वाली उतार चढ़ाव वाली है। मेवात की, गुड़गामा की, पंचकुला की, करनाल की। तो बताइए भाई किस जिले की स्थलाकृति लंबी संकरी घाटियों और हवा से उड़ने वाली रेत की है। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, ए आ रहा है, गुरुग्राम भी आ रहा है, ठीक है। चलिए बी गुरुग्राम, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ए आएगा, ए संदीप जी ए आएगा, बिल्कुल अमित बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, मेवात आएगा, प्रदीप जी, पूनम जी, नरवीर जी बिल्कुल ठीक है भाई, दीक्षा करेक्ट है, मेवात आएगा। नेक्स्ट है भाई, हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है भाई, बताइए। हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। शाह गुलाम को, शाह मोहम्मद रमजान को, गुलाम कादिर को। ओके अमित बी, क्या बात है भाई, सुनील बी, ठीक है चलिए वेरी गुड। इसका जो आंसर है नो डाउट नरवीर, संदीप जी, राकेश जी, शाह मोहम्मद रमजान आएगा, पूनम प्रदीप बिल्कुल करेक्ट है भाई, मोनिका जी भी ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल से रजत जी बिल्कुल करेक्ट। फरल गांव में यह त्योहार सोमती अमावस को मनाया जाता है भाई, बताइए। गोगानोमी में, फल्गुन तीर्थ, बैसाखी, लोहड़ी। और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। फैसे फरगल फैसे है ना, बिल्कुल भाई करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका करेक्ट है, सेम नहीं लिखना अमित। टोपरा हरियाणा के किस जिले में एक ऐतिहासिक गांव है भाई, बताइए। फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर। तो जो टोपरा है हरियाणा के किस जिले में है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ओके यमुनानगर, वेरी गुड भाई यमुनानगर, ओके। सबसे पहले मोनिका, उसके बाद राकेश बिल्कुल, अमित, दीक्षा जी, सुनील जी बिल्कुल, नरवीर, रूबी राणा जी, पूनम जी बिल्कुल, प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा, यमुनानगर आएगा। लीजिए भाई लास्ट थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर सुल्तान है ना आया था भाई अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू प्रति मैगजीन है उसके संपादक रहे हैं भाई, बताइए किसके रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ओके ए बता रहे हैं राणा जी, ओके मोनिका ए बिल्कुल, नरवीर जी, इसका आंसर आएगा तामीर ए हरियाणा, क्या है भाई, तामीर ए हरियाणा बिल्कुल भाई। आयुष मोखड़ा स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, अमित ए ठीक है भाई, सुनील जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो बताइए। फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव, करनाल। ओके गुरुग्राम आया भाई, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सभी का, है ना। राहुल जी ओके, मिक्स क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल मिक्स, क्या ये ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, सीईटी में लास्ट ईयर जो पिछला हुआ था उसमें, ठीक है। लीजिए भाई
नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन आज का। पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में बताइए भाई कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? चाय और मसाले, चावल और गन्ना, कपास और सोयाबीन, सब्जियां और फल। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बी बताया भाई, बी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। बुक का नाम भाई ट्विटर ऑफ हरियाणा है। ट्विटर ऑफ जो हरियाणा है 4 पॉइंट प्रदीप सर की बुक है ये, उसको कर रहे हैं भाई। ठीक है, 1 बाय 1 टॉपिक भी ले रही हूँ, बीच में क्वेश्चन भी कर रही हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। तो बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, चावल और गन्ना। 1 बाय 1 एक बुक को कवर करेंगे, पहले इस बुक को कवर करेंगे, उसके बाद दूसरी बुक को कवर करेंगे। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया भाई। इस प्रकार से कहाँ से मिलेगी जी बुक? कहाँ से मिलेगी भाई? ये तो बुक मैंने ये लगा लीजिए बुक ले रखी, उसकी फ़ोटो खींच के आपको करवाती हूँ। ठीक है, बुक आपको बुक शॉप से मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो भाई PDF आपको वहाँ भेज दी जाए, कहाँ पे? टेलीग्राम में, तो वो बता दीजिएगा। टेलीग्राम में मैं भेज दिया करूँगी, डेली की जो भी क्लास लेती हूँ एज चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगी सेशन ख़त्म होते ही। तो भाई अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित हर एक वीडियो पे भाई कमेंट कर रहा है बाद में, और इसके अलावा पूजा भी कर रही है भाई, मोनिका और महक जी भी कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, जो आप ये यहाँ पे लिख रहे हैं तो प्लीज़। ओके, क्या कह रहे हो भाई? ये बुक मेरे पे पड़ी है जी PDF में मैम। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके, भेज दिया करो। ठीक है भाई, चलिए PDF भेज दिया करूँगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में GS वाले में। और थैंक यू सो मच भाई, प्लीज़ कमेंट किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। थैंक यू सो मच भाई। चलिए भाई, थैंक यू।